यस, टेल मी द क्वेश्चंस। हेलो, क्वेश्चन दिए थे ना, बोला था ट्राई करके आने के लिए। रिपीट तो करो। हेलो। सर आपने क्वेश्चन दिए थे क्या? क्या? अरे क्वेश्चन रिपीट करो ना, दिए थे ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तुम लोग क्लास में अटेंशन पे नहीं करते क्या? अरे क्वेश्चन रिपीट करो, तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। हाँ सर, एक मिनट सर, ढूंढता हूँ, एक और मिनट। बाकी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग साहिल एंड ऑल? तुम लोग से भी पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन बोलो। हाँ सर, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस। माइनस 3 स्क्वायर हाँ। प्लस 5 स्क्वायर हाँ। माइनस 7 स्क्वायर हाँ। फिर देन माइनस 199 स्क्वायर। साहिल, टेल मी द मेथड हाउ यू सॉल्व दिस वन। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या साहिल? आ रही है सर। कैसे गया क्वेश्चन बता। हाँ सर, ये नहीं किया मैंने तो। क्यों नहीं किया? हाँ, क्या ये सॉल्यूशन दिखाने वाली क्लास चल रही है क्या, कि तुम्हें सॉल्यूशन मैं करके यहाँ दिखा दूंगा एंड विल बी वेरी हैप्पी? उज्जवल, कैसे गया वाला क्वेश्चन? हेलो, भाई तुम लोग से पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। किसी से नहीं हुआ ये वाला? किसी से नहीं हुआ? हाँ, गॉड नोस क्या कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, ये फॉर्मूला कभी देखा है क्या? ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है क्या ये, कोई फॉर्मूला ऐसा? हेलो। A square minus B square. राइट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? A plus B minus B. दिख रहा है कुछ? हेलो, फर्स्ट वन विल बी व्हाट? 2 into 4। क्या? ये 2 into 4 हो जाएगा ना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस वन वुड बी व्हाट? 2 into 12। हेलो, सिमिलरली द नेक्स्ट वन वुड बी व्हाट? 2 into क्या? 20। हेलो, एंड द लास्ट वन क्या होगा आपका? आई गेस दो दो का है ना, तो 197 स्क्वायर माइनस 199 स्क्वायर, राइट? यही होगा ना? 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। हाँ, 197 - 199 स्क्वायर। व्हाट विल बी गेटिंग फॉर दिस वन? हेलो, इसका क्या आएगा बताओ? अरे टेल फॉर दिस वन। 2 तो आएगा ही आएगा, राइट? हेलो, हाँ क्या? सर। एंड वन व्हाट विल बी गेटिंग मोर? 2 into what? अरे बोलो भाई। हम्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, क्या होगा? हेलो। 396। 396। 96। सर। राइट? नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग, सब में 2 2 2 2 2 है, राइट? तो कैन आई डू वन थिंग, कैन आई टेक 2 कॉमन?
हेलो, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, राइट? व्हाट आई विल बी गेटिंग? 4, ये आ जाएगा आपका प्लस 4 प्लस 12 प्लस 20 अप टू व्हाट, 396। हेलो, ये सॉल्व कर लोगे ये वाला सम? हेलो, हाँ सर। इसके आगे हो जाएगा सॉल्व? हेलो, हाँ सर। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? मतलब तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं? और एक क्वेश्चन दिया था आई गेस सॉल्व करने के लिए, वो कौन सा था? और एक क्वेश्चन दिया था ना? हेलो, अरे और एक क्वेश्चन हाँ दिया था सर। ना? 2 क्वेश्चन थे ना? हाँ सर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हाँ प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। हाँ। फिर सर -200 स्क्वायर प्लस 203 स्क्वायर। -200 की -202 का स्क्वायर प्लस 203 स्क्वायर, ये होगा हाँ आई हाँ गेस, ये। हाँ है ना? राइट। ये हुआ किसी से? डोंट टेल मी ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। जितने भी आपके ऑड वाले ना सबको साथ में ले लो आप, राइट? तो एक ब्रैकेट में आप सारे ऑड नंबर जो पॉजिटिव वाले हैं वो सारे एक साथ ले लो, तो व्हाट विल बी हैविंग? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू व्हाट, 203 स्क्वायर। हेलो, है ना? क्या? हाँ सर। फाइन। और इससे व्हाट यू गोना सब्ट्रैक्ट? 202 स्क्वायर, राइट? नाउ जस्ट सी दिस थिंग आउट एंड थिंक कि मतलब इसमें क्या मिसिंग है। मतलब वी नो द फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, राइट? तो व्हाट इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग? इसमें मिसिंग क्या है मेरे भाई? बताओ, व्हाट इज मिसिंग इन दिस? इसमें ये वाले टर्म सारे मिसिंग है ना? हेलो, सो व्हाट इफ आई इंक्लूड दिस टर्म इन दिस, राइट? व्हाट आई विल बी गेटिंग? Right? Up to this, right? But if I'm adding this thing, right, I have to even subtract. So this will become how many times? 2 times. So minus, hello, what I did, I added. मैंने ये वाले टर्म्स ऐड किए, ठीक है? तो ये वाले टर्म्स कितने बन गए? ट्वाइस। हेलो, अरे भाई जब आप ऐड करोगे तो सेम नंबर टाइम यू गोना सब्ट्रैक्ट एज वेल ना? माइनस भी तो करोगे। हाँ सर। हेलो, राइट? अब ये दिख रहा है दिस वन? क्या है ये बताओ? ये तो पता है ना आपको? हेलो, क्या होता है इसका फॉर्मूला? समेशन ऑफ ए स्क्वायर का ए इंटू a+1 इंटू 2a+1 डिवाइडेड बाई 6। हेलो, हेलो, क्लियर? हाँ जी जी सर। हाँ। राइट। और इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल लोगे तो सेम ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। हेलो, 4 कॉमन निकाल लो, टेक आउट 4 कॉमन। इससे 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास बताओ? 1 स्क्वायर। हेलो, 4 स्क्वायर इज 16। टेक 4 कॉमन, हाउ मच विल बी लेफ्ट हेयर? 4 कॉमन निकाल रहे हो, 4 प्लस 2 स्क्वायर, then 6 square, that is 36. Taking 4 common,
9 is remaining. That is 3 square. Hello. Hello. Right. एक होगा 1011 का स्क्वायर है ना. हेलो. हेलो. हाँ सर. हाँ अरे सर. क्लियर. उज्जवल करके आते नहीं हो सर भाई. हाँ. हाँ सर. हाँ भाई बोलना. सर, we don't have to take two common again. We can directly just use the formula, right? किसमें. Like after this minus part, हाँ. we don't have to take two again common. We can just directly वाई put टू. a into a. यू कैन यू. No, we take four. 4 कॉमन लेंगे ना. Yeah, yeah, sorry, not two, four. We can directly we हाँ. can do the formula डायरेक्टली also, कैसे भाई. वो right? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर है ना. हमारे पास जो समेशन हमें पता है वो समेशन ऑफ n स्क्वायर था ना. इफ यू रिमेंबर. तो Oh, 1 okay, स्क्वायर okay, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 1 क्यूब प्लस okay, 2 okay. क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब. सिमिलरली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. वो था ना भाई. आई ट्राई टू हाँ हाँ, फिगर आउट got दैट पर्टिकुलर थिंग ना कि वो पर्टिकुलर पैटर्न मेरे पास आ जाए. fine, got it. हेलो. Yes, sir, got it. साहिल. हाँ जी सर. करके क्यों नहीं आया था भाई ये बता पहले तो मेरे को. क्लियर है अभी. हेलो. हाँ जी सर, क्लियर है सर. कमल. यस सर क्लियर है. रूपल. हाँ सर क्लियर है. भाई ऐसे सम्स आएंगे भाई. ठीक है आपको पैटर्न पकड़ना था थोड़ा. आई एम एग्जैक्टली टीचिंग यू. आप नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है. ठीक है बहुत वेराइटीज ऑफ होते हैं. यू जस्ट नीड टू कैच कि विच वन वुड बी सूटिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. राइट. हमने शायद एपी के क्वेश्चंस कर लिया. राइट फाइन. जीपी के फटाफट करते हैं. राइट. पहला क्वेश्चन. यू नीड टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी. तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे. फटाफट आंसर बता जाओ. फिफ्थ टर्म क्या आएगा इसका. हेलो. फटाफट. कितना टाइम लगाओगे. हाँ. हुआ ये वाला. ये तो इजी है भाई. फिफ्थ टर्म बता दो फटाफट. फाइव इतना वन टू. टाइम क्या. 512. 512. 512. सबका ये आया ना. हेलो. हाँ भाई सर. साफ साफ दिख रहा है आपका. ए क्या है भाई यहाँ. 2. और कॉमन रेशियो इज व्हाट 8/2. 4. तो आर इज 4. फिफ्थ टर्म मीन्स ए आर टू द पावर 4. राइट. वैल्यू डाल दो. 2 इंटू 4 टू द पावर 4. 4 टू द पावर 4 इज 256. 256 इंटू इज व्हाट 512. हेलो. क्लियर. ठीक है. अब आपके पास ये गिवन है. अब ये वाला समय ना मुझे यहाँ क्लियरली. You need to find out the sum of this GP. 1 minus 5a square plus 9a square minus 13a cube plus 17a to the power 4. This. ठीक है. आपको इसका फाइंड करना है सम. इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है. ठीक है. डोंट नीड टू लुक फॉर आर और समथिंग लाइक दैट. यू विल कंफ्यूज इट अप. कुछ नहीं करना आपको. ठीक है. आप इसको अज्यूम कर लो एस. इसको आप ले लो एस की. एस इज 1 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 13a क्यूब प्लस 17a टू द पावर 5. दिस. ठीक है. अब आपको क्या करना है.
इस एस में, राइट, ए मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई विद ए, दो यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो, you'll get an idea why I'm doing that। अभी जैसे आगे जाएंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। ए मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो, what you'll be getting, multiply a on both side, what you'll be getting, a into s, that is equal to what, राइट, हेलो, है ना। अब दोनों को ऐड कर दो, नाउ ऐड दीज टू, तो what you'll be getting, as, इसको आप s बोल दो, तो as प्लस s, a प्लस वन, s कॉमन, राइट, ऑन द राइट हैंड साइड what you'll be getting, वन, राइट। अब a, एक मिनट, 5a क्यूब आया ना हमारे पास, हाँ, ये आपका पास क्या आ जाएगा, वन, सेम एज इट इज, राइट, हेलो, एक मिनट, और क्वेश्चन क्या था, 1 - 5a, सॉरी 5a था, सॉरी हाँ, स्टार्ट विथ 5a, ये 9a² 13a³ राइट। वंस यू मल्टीप्लाई विद a व्हाट विल बी गेटिंग, क्या आएगा आपके पास, a, राइट, माइनस 5a² प्लस 9a³ राइट। वंस यू एड देम अप, राइट, आपको दिख रहा है -5a प्लस a, व्हाट विल बी गेटिंग, -4a, हेलो, सिमिलरली प्लस 9a² माइनस 5a², व्हाट विल बी गेटिंग, क्या आएगा बताओ, हेलो, प्लस 4a², राइट, सिमिलरली माइनस 4a³ प्लस 4a⁴ टिल हेयर द स्टेप्स आर क्लियर, हेलो, Yes, sir. यहां तक स्टेप्स क्लियर है, राइट। अब दिख रहा है व्हाट यू कैन डू, 4 आप कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, हेलो, है ना, हेलो, क्या, यहां तक क्लियर, हाँ सर। हेलो, यहां तक क्लियर है ना, Yes, sir. फाइन। अब इसका बताओ, इसका क्या करोगे आप लोग, व्हाट यू विल डू फॉर दिस वन, ये मुझे बताओ। टेल मी, बताओ, हेलो, अरे बोलो, सोचो, थिंक एंड टेल मी, हेलो, नहीं समझ में आ रहा, अरे एक साथ ले लो ना इनको, राइट, और ये वाला एक साथ ले लो, आपको दिख रहा है ये जीपी फॉलो कर रहा है, हेलो, अरे भाई जीपी आ रहा है ना, ये जीपी तो है, हेलो, जिसमें फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए, एंड आर इज a², हेलो, अब नहीं हो जाएगा सॉल्व,
अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। हेलो, हो जाएगा ना अब सॉल्व? जी सर। अरे भाई ये टर्म्स आपको दिख रहे हैं, a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए टू द पावर 4, राइट? व्हाट आई एम टेलिंग कि इनको एक साथ ले लो, आप इनको एक साथ ले लो, दोनों आपको जीपी फॉर्मेट में दिखेगा ना। अगर आप इनको साथ मिलोगे तो व्हाट विल बी गेटिंग, सेम ये वाला आपको मिलेगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 5 प्लस अप टू दिस, राइट? माइनस कॉमन निकाल लो तो व्हाट विल बी गेटिंग, राइट? हेलो, क्या सम हाँ ऑफ सर। जीपी तो है, क्लियर सबको यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। हो जाएगा ना क्या? फाइन। बिफोर कमिंग टू यू नो सम्स, राइट, ठीक है, एक बस एपी में आपको एक चीज बतानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे गोना टेल यू नो टू अज्यूम थ्री नंबर्स टू बी इन एपी, राइट? फाइन, ठीक है। तो कभी भी आप उनको ऐसे मत अज्यूम करना, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डोंट डू लाइक दिस, राइट? ऑलवेज अज्यूम लाइक दिस, ए माइनस डी, ए प्लस डी, बिकॉज व्हाट गोना हैपन ना, दे गोना गिव यू द सम ऑफ दिस, राइट? तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे ना, जब सम, फॉर एग्जांपल दे हैव टोल्ड कि भाई एक तीनों टर्म का सम जो है वो 24 या 25, राइट? इफ यू गोना अज्यूम दिस वन एंड यू सॉल्व, राइट, तो आपके पास दो वेरिएबल रह जाएंगे, फाइन। बट आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, सिर्फ इसको लेके, तो आपको दिख रहा है डी विल कट डाउन, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद ए, तो ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। हेलो, understood why I am saying to this? If they are telling you three numbers are in AP, right? So obviously you need to assume that numbers, right? तो obviously आप उसको अगर ऐसे assume करते हो, for example, if you are assuming in this particular format कि मैंने पहले को A बोल दिया, second I am considering A plus D, and the third one I am considering A plus 2D. Fine, ठीक है? Now considering this particular thing, इसमें, और मैंने बोल दिया सम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सम इज 21, राइट? नाउ सॉल्व इट। अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे ना, यू नो वेरी वेल आपके पास 3a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, राइट? तो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व इट आउट, राइट? बट इफ यू वांट टू कंसीडर दिस वन, क्या आपने ये कंसीडर कर लिया? फाइन, इफ यू कंसीडर दिस वन, so in this particular format it would be easier for you to calculate. Why I am saying, अगर आप sum calculate करोगे, tell me one thing, what you will be getting? dd will be gone, you are just left with 3a, a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। हेलो, understood? This thing just keep in your mind. Whenever you are getting a question where they are telling you to assume three numbers in an AP, of they have given some condition, right? Always go with a minus d, a plus d. ठीक है? हेलो, क्लियर ये चीज? आगे बढ़े? जी सर। फाइन, अपन सीरीज वाले पैटर्न वाले ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो तो आप फिर ऐसे सॉल्व कर ही लोगे। हाँ, इसका आपको सम डिटरमाइन करना है, इनफाइनाइट सीरीज है, 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/27 minus 1/81 up to, right? This is an infinite series. You need to find out the sum of this GP. हाँ, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद आई सॉल्व। इजी है ये भी, सेम जैसे हम प्लस वाले को साथ में लेते हैं, माइनस वाले को साथ में लेते हैं, सेम वैसे ही करो, हो जाएगा। थिंक, सारे पॉजिटिव वाले को पहले जस्ट कीप द पॉजिटिव वन टुगेदर, राइट? है ना? हेलो, राइट? फाइन, अब सारे ये आप साथ में ले आओ, माइनस कॉमन निकाल लो पहले, और फिर अंदर वाले आप सारे टर्म लिख लो, राइट? अगर आप वन थिंग नोटिस करोगे, इफ यू टेक कॉमन 1/3,
अगर आप -1/3 कॉमन निकाल लेते हो तो सेम जो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. If you take -1/3 as a common, right, from this one, जो आपकी next series, right, you'll be getting the same thing what you are having here. Hello, है ना? तो क्या आपके पास आ जाएगा? What you'll be getting? है ना? राइट. हेलो. तो 1 - 1/3, 2/3. राइट. ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनका सम क्या होगा? A/1 - R. हेलो. व्हाट इज A? 1/3. हेलो. और व्हाट इज R? 1/9. हेलो. और आपके पास यहाँ क्या है? 2/3. 3 मतलब 3 गया, पर आ जाएगा 2, 9 और 9, 8. 8 बचेगा. 9 ऊपर 3, 3, 3 गया. 3 से 3 गया. 3 ये भी कितने गया? 8, 8, 8 से 4. व्हाट विल बी एटिंग? 1/4. हेलो. क्लियर? हेलो. जी सर. क्लियर है? हेलो. कोई डाउट Yes, है? sir. कैन आस्क, अगर कोई हाँ स्टेप सर, समझ में नहीं आया तो. हाँ. नहीं सर समझ आ गया। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क इफ एनी स्टेप यू डिड नॉट अंडरस्टूड. देखो, सब में ऐसे अगर आपको दिख रहा है ना कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ऑब्वियसली प्लस वाले को आप साथ में ले लो, माइनस वाले को आप साथ में ले लो, राइट, लाइक द प्रीवियस वन व्हाट यू डिड, राइट. तो यू नीड टू चेक आउट कि भाई आप -1 वाले में से क्या कॉमन निकालो कि यू शुड गेट द सेम पैटर्न व्हाट यू आर हैविंग इन द फर्स्ट वन. हेलो. ठीक है? हो जाएगा ना भाई? क्या? हेलो. आगे बढ़े? हाँ जी. कैन वी मूव फॉरवर्ड विद सम मोर क्वेश्चंस? इसकी शीट आपको कल तो अपन टीएसडी डिस्कस करेंगे. आ जाएगी, इसकी शीट भी आ जाएगी आपको. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. हाँ. ट्राई दिस वन. हम्म. इसमें भी थोड़ा सा टच तो लगेगा यूज. दिस थिंग.
इसको आप अज्यूम कर लो. Let's suppose we are telling it as sum. Right? Fine. Then do one thing, divide everything by 2. Why I'm doing that, I'll explain. But first do it. What will be getting? 'ठीक है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इनको आप ब्रेक कर दो. ठीक है. इफ यू नोटिस वन थिंग, दिस इज 4 into 5 infinity. ठीक है. फाइन. अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट 1 - ½ और इसको ½ -1/3. हेलो. एंड दिस वन. है ना? So this all will get cancelled. What will be left? Only one. S would be what? 2. Hello. Clear? Yes, sir. Yes, sir. और एक सम करो. ये ट्राई करके कर लेना. मैं 2-3 सम लिख दे रहा हूँ, वो ट्राई कर लेना. लास्ट है 95, 97, 99. ठीक है. और एक सम लिखो. टिल 100 टर्म्स. ये तीनों क्वेश्चन जस्ट राइट दैट डाउन. So second wala, what is that? 10 times, sir. भाई वो 999 टिल 10 टाइम्स ऐसा. Okay.
हो जाएगा ना? चलिए, क्लियर है क्या? फिर हो जाएगा ना यहाँ से तक? हाँ सर। ठीक है, ठीक है फिर, सी यू गाइस। ये करके रखना राइट, कल तो ऐसे भी टीएसडी का डिस्कशन करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द शीट। वी गोना सॉल्व दिस आउट। ठीक है, राइट, चल।